नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले कुल 50 प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी प्रश्न जो है यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। और अंत में अपना स्कोर अवश्य बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति, नीतिसार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अष्टाध्यायी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसाद तासी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गारसाद तासी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डिंगल भाषा। ठीक है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नायिका भेद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, कुतुबन। जे हाल किसकी मुकुन, जे हाल मिसकी मकुन, तगा फूल दुराई नैना, बनाई बतियाँ। किनकी पंक्ति है? जे हाल मिसकी मकुन, तगा फूल दुराई नैना, बनाई बतियाँ। पंक्ति किसकी है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर अमीर खुसरो की। आज के इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों का संकलन है और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिसंबर में आपके यूजीसी नेट की परीक्षा होगी, संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दें। तो समय कम है और बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार जितने भी प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे उतना ही आप सबों के लिए बेहतर होगा। इसलिए डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, मारवाड़ी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का, पद का, धातु का, उपसर्ग का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद का। नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मातृत्व में। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मुंबई से। रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये किसकी पंक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, घनानंद की। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर तुलसीदास की। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। आप जानते होंगे कि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं, है ना। तो कौन नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है कृष्ण बिहारी। अगला प्रश्न, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? नहीं जुड़ा था पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कौन नहीं जुड़े थे? ज्ञान रंजन। बिल्कुल सही, विकल्प सी। आप सभी का उत्तर सही आ रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आधा गांव उपन्यास में। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद पर आधारित।
विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, तीसरा सप्तक। फिर है, इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है पूछा गया है, आखिरी कलाम। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, डॉक्टर देवराज, विकल्प सी। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बराबर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बताइए, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए, धर्मवीर भारती। 21 से 27 तक जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, स्थापना दिया हुआ है, जैसे कि स्थापना ए, यहाँ देखिए, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। स्थापना ए, यानी कथन ए हो गया। तर्क आर है कि सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। बताइए इसमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ए सही और आर गलत है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना ए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। उसके बाद तर्क आर, गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। ऐसे प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में देखे जाते हैं और रहते ही हैं, किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? स्थापना ए और तर्क आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। ये गलत है, ये सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए गलत, आर सही। अधिकतर गलत उत्तर आ रहे हैं। स्थापना ए, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। स्थापना ए और तर्क आर, भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना ए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्थापना ए, पुनः, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तर्क आर है, धन बल सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। क्या सही है? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, विकल्प बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 25, स्थापना ए, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त है। तर्क आर है, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी, ए और आर दोनों सही है। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। स्थापना ए, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। स्थापना ए, प्रेम गली अति सांक्री तामय द्वय न समाय। तर्क आर है, प्रेम मनुष्य की सीमित कर देता है। बताइए इसका उत्तर। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको सरल लगने लगेंगे ऐसे प्रश्न। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, विकल्प डी, ए सही और आर गलत है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे ध्यानपूर्वक। स्थापना ए, जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है।
तर्क आर, सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। बताइए। अब धीरे धीरे आपको सरल लग रहे होंगे ऐसे प्रश्न देखते देखते। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सभी का सही उत्तर आ रहा है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत पूछा गया है, बताइए। रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, ये असंगत है। रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी, ये भी असंगत है। रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, ये भी असंगत है। संगत कौन सा है? रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? अब असंगत पूछा गया है, पहले संगत पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली, जो कि तुलसीदास की है। यहाँ पर सूरदास दिया हुआ है, बाकी सभी सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग एक और अजनबी, इनकी नहीं है, ये असंगत है। प्रकाश नल प्रकाशन काल की दृष्टि से, माफ कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले श्याम स्वप्न, माँ सती मैया का चौरा और सोना माटी। विकल्प सी सही है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सुखमय जीवन, ममता, गूंगे जिंदगी और जोंक। धीरे धीरे आने वाले समय में वीडियो को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से देखेंगे, जैसे सुखमय जीवन, ममता, गूंगे जिंदगी और जोंक कब कब इसका प्रकाशन हुआ, इस प्रकार के कथन को भी जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आनंद, कादम्बिनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष से इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। फिर है कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच, यही सही है। फिर है कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ और कल्पलता। विकल्प सी। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही। इस बार झारखंड पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि इत्यलम हरिघास पर क्षण भर, कितने नाव में कितनी बार और सागर मुद्रा, जो कि आगे की रचनाएं हैं। फिर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। यशोमती, हरि पालने झुलावे, ये है ब्रज भाषा। फिर तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंछ लघु बयस सुहावा, ये तो अवधी भाषा की हो गई, अवधी भाषा की पंक्ति है। फिर है अतिरंग स्वामी सुमिति रीति, बेटी राजा भोज की, ये डिंगल की है। उसके बाद दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, ये है दक्षिणी भाषा की, है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित क्रिया रचना और उनके सही भाषा रूप सुमेलित कीजिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
अयेवु अपभ्रंश, अपभ्रंश। आइल, आइल क्या आ जाएगा? भोजपुरी। आइल, गईल, इस प्रकार के शब्द जो मिलेंगे आपको भोजपुरी में मिलेगा। फिर है आवा, आवा मिलेगा अवधि में, आवा, नचावा, है ना। फिर आयो, आयो मिलेंगे ब्रज में, आयो, गायो, जायो, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतरंगिणी, इसका हो जाएगा बच्चन। फिर है सतरंगे पंखों वाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। फिर है अनिमा, अनिमा हो जाएगा निराला। और ऋतंबरा, ये हो जाएगा केदारनाथ मिश्र यानी प्रभात। इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, ये तो संदेह अलंकार हो जाएगा। फिर है मुख तो चंद्र ही है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तुलना किया गया है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, ये आपनोहती अलंकार है, आपनोहती अलंकार ये। और मुख है चांद, रूपक अलंकार, है ना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित उपन्यास को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सरल प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा समझ के इसका उत्तर दीजिए। तमस आपको पता ही होगा, भीष्म साहनी। फिर है पीली आंधी, बताइए प्रभा खेतान। अंधेरे बंद कमरे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। और नीला चांद यानी शिव प्रसाद सिंह। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए इसका क्या हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर सही अलंकारों के साथ पूछा गया, लेकिन अलंकार तो नहीं दिया हुआ है। कुछ पंक्तियाँ हैं और उसके लेखक के साथ मिलान करना है ना। चलिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह तीसरा आदमी है, मेरे देश की संसद मौन है, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, आ गए प्रियवंद केस कंबली गुफा गे। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण, ये किन की पंक्ति है? पंथ की, एक का पंथ। दूसरा है यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, ये किन की पंक्ति है? धूमिल की, यानी धूमिल। फिर है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किन की पंक्ति है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा दिनकर की। और अंत में है आगे प्रियवंत केस कंबली गुफा गे, ये किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की। यानी इस प्रकार कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ, उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, बताइए कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि, निह जोड़ रोग होता है इसका संधि विच्छेद। दीर्घाकार, दीर्घ संधि। सदाचार, सत्य जोड़ाचार, बताइए व्यंजन संधि। और प्रत्येक, बताइए यन संधि। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी।
निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, बताइए, भामह की है। फिर है तद्दोष शब्दार्थ सगुना वर्णलंकृति पुनः क्वापी, ये जो है भामह की है। 1 का 2 भामह। और बी का क्या हो जाएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। मम्मट, बिल्कुल सही, बी का 4। और सी का वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ का है ना, विश्वनाथ का 1। और रमणीयार्थ प्रतिपाद शब्द काव्यम, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ, यानी 3। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, फिर आप उसका उत्तर देंगे। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता के साथ लगी रहती है। विरोधों का यह सामंजस्य, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता, इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलने अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रागल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्ति का जो चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यह सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य, लोक धर्म का सामंजस्य आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इस सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म के और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष, तो उसके और सब और करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है, तो और सब और उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है। बहुत सुंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे ध्यानपूर्वक। अब इसका उत्तर आपको देना है विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न है, बताएंगे कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अन्याय के प्रति रोष दिखाने में नहीं, लोगों के प्रति मृदुता के व्यवहार में, ये भी नहीं, विरोधों भावों के सामंजस्य में, बिल्कुल सही, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूत्रधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जी पहले आप दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा और मंगल भाव। अगला प्रश्न, आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है, बताइए।
पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना, विकल्प ए। फिर है आज का अंतिम प्रश्न, इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य का उद्घाटन, या और विकल्प है व्यास की काव्य कला, व्यक्तित्व का चमत्कार। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के, विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य। आज के इस वीडियो में कुल हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा जो कि वस्तुनिष्ठ थे और यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के फिर और एक अन्य तथ्यों के साथ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा।